করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আবার তোমাদের জন্য আমি চলে এসেছি। কেমিস্ট্রি 12-এর সলিড স্টেট যেটা আমরা পড়াচ্ছিলাম সেটার কিছুটা অংশ বাকি ছিল, সেইখানে আমরা চ্যাপ্টার শুরু করতে যাব। और मेरे हिंदी भाषाभाषी भाई बहनों के लिए भी गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं सब लोग आप लोग ठीक ठाक हैं, सुस्त हैं, सुरक्षित हैं। तो पहले हम लोग केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट में थे, 12 क्लास बाद जो चैप्टर था उस चैप्टर में थे। तो हम लोग बॉन्ड रिलेटेड डिस्कशन कर रहे थे। तो बेसिकली जो बॉन्ड रिलेटेड है तो डिस्कशन तो किए थे, तो और भी थोड़ा उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बोल देते हैं कि बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड होता है, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड पाया जाता है। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड होता है। एक क्या पाया जाता है, एक होता है आपका प्राइमरी बॉन्डिंग, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी बॉन्ड। एक होता है आपका प्राइमरी बॉन्ड और दूसरा है आपका सेकेंडरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड एंड सेकेंडरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, बाय वर्च्यू ऑफ देयर नेचर, बाय वर्च्यू of their nature, this type of bonds are basically, this type of bond is basically इंटर एटॉमिक होता है। इंटर एटॉमिक, एटम के भीतर में जो होता है वो इंटर एटॉमिक बोला जाता है या कहा जाता है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड बोलते हैं। ये इंटर एटॉमिक बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर निर्भर करता है। जो बाहरी सेल में रहता है, जो बाहरी सेल में एटम के जो एकदम आउटर मोस्ट सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, पहले ही हम लोग कह चुके हैं कि उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर स्टेज। तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर निर्भर करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हाई स्टेज में रहता है, हाई एनर्जी स्टेज में रहता है, हाई एनर्जी स्टेट या स्टेज में रहता है। और ये बेसिकली क्या होता है, एंड इज रिलेटिवली अनस्टेबल होता है, रिलेटिवली अनस्टेबल पाया जाता है। और सेकेंडरी बॉन्ड क्या होता है आपका, सेकेंडरी बॉन्ड होता है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड को हम लोग सेकेंडरी बॉन्ड बोलते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप का बॉन्ड होता है, एक होता है आपका प्राइमरी बॉन्ड और एक होता है आपका सेकेंडरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड क्या होता है, प्राइमरी बॉन्ड बाय वर्च्यू ऑफ देयर नेचर, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज बेसिकली इंटर एटॉमिक। एटम के भीतर में जो इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, एक एटम का इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो बॉन्ड बनाता है उसको प्राइमरी बॉन्ड वाला कहा जाता है। ये प्राइमरी बॉन्ड, ये जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड होता है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है वो ज़्यादा हो या कम हो, दे सकता है या ले सकता है, गिव एंड टेक पॉलिसी के हिसाब के अनुसार ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, अपना जोड़ बनाता है। इस जोड़ के हिसाब से इसको प्राइमरी बॉन्डिंग कहा जाता है। ये प्राइमरी बॉन्डिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में रहता है, ये ज़्यादा ऊर्जा स्टेज में रहता है। तो ऊर्जा इसका ज़्यादा होने के कारण ये क्या करता है, हमेशा इस रिलेटिवली अनस्टेबल कंडीशन में पाया जाता है। और सेकेंडरी बॉन्ड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड मतलब मॉलिक्यूल्स अणु के भीतर में, अणु के इंटरमॉलिक्यूलर के भीतर में जो मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स जो बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो বাংলা ভাষাভাষী ভাই বোনদের জন্য আরেকবার বলে দিই, বেসিক্যালি আমরা 2 রকমের বন্ডিং দেখতে পাই, 2 রকমের বন্ধন আমরা দেখতে পাই। একটা হচ্ছে প্রাইমারি বন্ধন, একটা প্রাথমিক বন্ধন, আর একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি বন্ধন। প্রাইমারি বন্ধন যেটা হচ্ছে দ্বিতীয় বন্ধন, প্রাইমারি বন্ধন প্রথম বন্ধন, সেকেন্ডারি বন্ধন যেটা প্রাইমারি বন্ড অ্যান্ড সেকেন্ডারি বন্ড। প্রাইমারি বন্ডটা কিসের উপর নির্ভর করে, বাই ভার্চু অফ দেয়ার নেচার, বাই ভার্চু অফ দেয়ার নেচার তারা কি হয়, ইজ দিস টাইপ অফ বন্ড ইজ বেসিক্যালি ইন্টার অ্যাটমিক বন্ড হয়, মানে অ্যাটমের মধ্যে ইন্টার অ্যাটমিক, দ্যাট মিনস হচ্ছে অ্যাটমের মধ্যে পরমাণুর মধ্যে যে ইলেকট্রনসগুলো থাকে, আউটার মোস্ট সেলে যে ইলেকট্রনস থাকে সেই ইলেকট্রনসের উপর ডিপেন্ডস করে ইন্টার অ্যাটমিক বন্ড ফর্মেশন হয়। এই ইন্টার অ্যাটমিক বন্ড ফর্মেশনের জন্য যে ইলেকট্রনসটা কাজে লাগে, যেটা আউটার মোস্ট সেলে এক্সিস্ট করে, তাকে আমরা সাধারণত আগেই বলেছি তোমাদের ভ্যালেন্স ইলেকট্রন বা যোজ্যতা ইলেকট্রনস, বা আমরা এটাকে বলি যোজ্যতা কক্ষ বা যোজ্যতা ইলেকট্রনস। যোজ্যতা ইলেকট্রনস আমরা এটাকে বলি। এই যোজ্যতা ইলেকট্রনসগুলো কী থাকে, অত্যাধিক পরিমাণে হাই এনার্জি স্টেট বা স্টেজে থাকে। মানে এদের শক্তিটা বা এদের যে
ক্ষমতাটা পাওয়ারটা খুব বেশি পরিমাণে থাকে। খুব বেশি পরিমাণে থাকবার জন্য এরা সবসময় কী থাকে, আনস্টেবল, মানে হচ্ছে অস্থায়ী রূপে থাকে। অস্থায়ী রূপে থাকে, আনস্টেবল কন্ডিশন। এই জন্য এরা অক্টেট রুল ফিল আপ করতে চায়। অক্টেট রুল মানে আউটার মোস্ট সেলে 8টা ইলেকট্রন ফিল আপ করতে চাইবে। আউটার মোস্ট সেলে 8টা ইলেকট্রন ফিল আপ করতে গেলে আইদার ওকে ইলেকট্রনস দিতে হবে অথবা ইলেকট্রনস নিতে হবে। দ্যাট মিন্স গিভ অ্যান্ড টেক, দেওয়া বা নেওয়া, এই দেওয়া বা নেওয়ার মাধ্যমে ওরা কী হবে, স্টেবল কন্ডিশনে আসবে। আর এক রকমের বন্ডিং পাওয়া যায় যেটাকে আমরা বলি সেকেন্ডারি বন্ডিং। সেকেন্ডারি বন্ডিং যেটাকে আমরা বলি ইন্টারমলিকুলার বন্ড, অণুর মধ্যে যে বন্ডিং তৈরি হয় সেটাকে বলি ইন্টারমলিকুলার বন্ড। এবার প্রাইমারি বন্ডের ক্যাটাগরির মধ্যে কোন কোন বন্ডগুলো পড়ছে সেগুলো এবার দেখে নেওয়া যায়। তো চলো দেখি, প্রথমে হচ্ছে প্রাইমারি বন্ড। প্রাইমারি বন্ডের এখানে আমরা লিখি প্রাইমারি। প্রাইমারি বন্ডের মধ্যে আমরা 3টে বন্ডকে বেসিক্যালি পেয়ে থাকি। সেটা হচ্ছে তোমাদের 1 নম্বর হচ্ছে যেটাকে বলি আয়নিক বন্ড। আয়নিক বন্ড যেটাকে আমরা বলি আয়নিক বন্ড, আয়ন বন্ধনী বা আয়নীয় বন্ধনী, যেটাকে আমরা বলি আয়নীয় বন্ধনী। আয়নীয় বন্ধনী। 2 নম্বর হচ্ছে কোভ্যালেন্ট বন্ড, মানে হচ্ছে সমযোজ্যতা বন্ধন, কোভ্যালেন্ট বন্ড। আরেকটা কি পাওয়া যায়, আরেকটা 3 নম্বর আমরা কি পাই, একটা হলো আয়নিক বন্ড পেলাম, একটা পেলাম কোভ্যালেন্ট বন্ড যেটাকে আমরা বলি সমযোজ্যতা বন্ধনী, সমযোজ্যতা, সমযোজ্যতা বন্ধনী এটাকে বলতে পারো। আরেকটাকে আমরা কি বলতে, আরেকটাকে কি বলি, মেটালিক বন্ড বা ধাতব বন্ধনী, ধাতব বন্ধনী। ধাতব বন্ধনী এটাকে আমরা ইংরেজিতে কি বলি, মেটালিক, মেটালিক বন্ড, মেটালিক বন্ড আমরা বলি, মেটালিক বন্ড। আর সেকেন্ডারি বন্ডের মধ্যে আমরা কী কী পাচ্ছি, সেকেন্ডারি বন্ডের মধ্যে আমরা যেগুলো পাচ্ছি সেগুলো এবার লিখে নিই। সেকেন্ডারি বন্ডের মধ্যে আমরা পাচ্ছি যেগুলো, সেকেন্ডারি বন্ডের মধ্যে আমরা পাচ্ছি তোমার হচ্ছে প্রথম হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ধন, হাইড্রোজেন, হাইড্রোজেন বন্ধন পাচ্ছি, হাইড্রোজেন বন্ড। হাইড্রোজেন বন্ধনই পাচ্ছি। আরেকটা কী পাচ্ছি, আরেকটা কী পাচ্ছি চলো সেকেন্ড পাতায় দেখি আমরা। আরেকটা যেটাকে আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে তোমার ভান্ডার ওয়ালস ফোর্স, ভান্ডার ওয়ালস ফোর্স অর বন্ডও বলতে পারো এটাকে, ভান্ডার ওয়ালস ফোর্স আর বন্ড, তার মানে ভান্ডার ওয়ালস বন্ধনী, ভান্ডার ওয়ালস বন্ধনী। তাহলে প্রাইমারি বন্ডনের মধ্যে আমরা কী কী পেলাম, প্রাইমারি বন্ডের মধ্যে আমরা পেলাম 3টে, একটা হচ্ছে আয়নিক বন্ধনী যেটাকে বলি আয়নিক বন্ধন, একটা হচ্ছে কোভ্যালেন্ট বন্ড দ্যাট মিন্স হচ্ছে সমযোজ্যতা বন্ধনী, আরেকটা কী পাচ্ছি ধাতব বন্ধনী যেটাকে বলছি মেটালিক বন্ড। সেকেন্ডারি বন্ডের মধ্যে আমরা কী কী পাচ্ছি, সেকেন্ডারি বন্ডের মধ্যে পাচ্ছি হাইড্রোজেন বন্ধন, হাইড্রোজেন বন্ধনী পাচ্ছি। আরেকটা কী পাচ্ছি তোমাদের ভান্ডার ওয়ালস ফোর্স বা भांडार वाल्स बंधनी। ये बात हिंदी भाषाभाषी भाई लोगों के लिए और बहन लोगों के लिए थोड़ा बोल देते हैं। प्राइमरी बॉन्ड एंड सेकेंडरी बॉन्ड तो पहले ही आप लोग देख चुके हैं। पहले प्राइमरी बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाई स्टेज में रहता है, ऊर्जा शक्ति उसका ज़्यादा रहता है ऊर्जा, तो उस ऊर्जा को कम घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, गिव एंड टेक पॉलिसी हो सकता है। तो गिव एंड टेक पॉलिसी के कारण क्या होता है, ये हमेशा अनस्टेबल रहता है, तो अनस्टेबल से स्थायी रूप में आने के लिए ऑक्टेट रूल फिलअप करना पड़ता है। ऑक्टेट रूल के हिसाब से उसके बाहरी सेल में एकदम आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स का जरूरी है आप लोग पहले ही देख चुके हैं, 8 गो इलेक्ट्रॉन्स का जरूरी पड़ता है। और दूसरे किस्म के और एक बॉन्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी बॉन्ड। सेकेंडरी बॉन्ड में इंटरमॉलिक्यूल्स होता है जो अणु के भीतर में पाया जाता है। तो चलिए प्राइमरी बॉन्ड को हम लोग क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने के लिए 3 तरह का बॉन्ड पाया जाता है। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड जो पहले ही हम लोग बोल चुके हैं। दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के माध्यम से होता है, या आयनिक बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से माध्यम से होता है। और एक होता है मेटालिक बॉन्ड, मेटल्स के भीतर में जो पाया जाता है उसको मेटालिक बॉन्ड्स फॉर्मेशन कहा जाता है। और सेकेंडरी बॉन्ड में क्या होता है, सेकेंडरी बॉन्ड में 2 पाया जाता है, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है 5 गो बॉन्ड हम पहले बोल चुके थे। एक होता है आयोनिक, एक होता है कोवैलेंट, एक होता है मेटालिक, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है आपका भांडर वाल्स फोर्स या भांडर वाल्स बॉन्ड। तो 5 बॉन्ड के भीतर में क्लासीफाई किया जाता है। तो प्राइमरी बॉन्ड के भीतर में पाया जाता है आपका आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है एक, दूसरा नंबर पाया जाता है कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा नंबर आपका पाया जाता है आपका मेटालिक बॉन्ड। और सेकेंडरी बॉन्ड के भीतर में क्या क्या पाया जाता है, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और एक पाया जाता है आपका वैन डर वाल्स फोर्स या वैन डर वाल्स बॉन्ड।
अब चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। यहाँ पर हेडिंग लिखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी और आयोनिक वैलेंसी लिखते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी और आयोनिक वैलेंसी लिखते हैं। एंड क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट लिखते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड लिखते हैं। तो हम लोग के हेडिंग्स में क्या पाया गया, इलेक्ट्रोवैलेंसी और आयोनिक वैलेंसी एंड इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी और आयोनिक वैलेंसी कैसे होता है या आयोनिक बॉन्ड कैसे बनाता है, चलिए देखते हैं। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम को, ये है आपका उसका मास नंबर, ये क्या है आपका एटॉमिक नंबर। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11 और आपका मास नंबर कितना है 23। तो 11 सोडियम 23। सोडियम ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन स्मॉल ए, सफिक्स में लिखा जाता है, इस तरह सोडियम को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सोडियम का देखिए एटॉमिक नंबर में क्या है 11, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है 11 है और मास नंबर है 23। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बनाते हैं पहले। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा जाता है कि 1s2 2s2 2p6। देखिए कितना है 11 तो इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1s2 2s2 2p6, 2 और 2 4 हुआ, 4 6 10 और एक होता है 3s1। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, सोडियम का। अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक तरह से देखा जाए, देखिए यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पर 2 गो है, इस रूम में 2 करके फील्ड अप हो गया। पी में 6 रहता है तो 6 फील्ड अप हो गया, लेकिन एस में तो 2 होने का दरकार है, लेकिन यहाँ पर 1 पाया जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके कारण सोडियम क्या है अनस्टेबल कंडीशन में, अभी कौन सा स्टेज में है, अनस्टेबल स्टेज में है। तो ये इसको स्टेबल स्टेज में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ और एक इलेक्ट्रॉन लगेगा, या इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ने से देखिए बाहरी सेल में 2s2 2p6 दैट मीन्स ऑक्टेट रूल फिल्ड अप हो जाएगा। इसका हम लोग जो ऑक्टेट रूल पढ़े थे वो ऑक्टेट रूल फिल्ड अप हो जाएगा। तो ऑक्टेट रूल फिलअप करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन्स को इसको छोड़ना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रॉन्स को अगर ये छोड़ देता है तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आता है, इस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये नियॉन के तरह बना लेता है। जो इनर्ट गैस है, जो इनर्ट गैस पहले ही हम लोग पढ़े थे, इनर्ट गैस जिसका कोई मतलब कोई स्टेबल कंडीशन एकदम कोई रिएक्शन वगैरह नहीं होगा, जो गैस एकदम स्टेबल कंडीशन में पाया जाता है, जीरो पीरियड में जो पाया जाता है, जीरो पीरियड में जो पाया जाता है उसको नियॉन बोलते हैं। इस गैस का नाम क्या है, नियॉन होता है। नियॉन को हम लोग 10, इसका एटॉमिक नंबर देखिए 10, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब नियॉन के तरह हो जाता है तो अब ये हो जाता है 1s2 आपका 2s2 और ये आपका हो जाता है 2p6। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब ये आपका सोडियम आ जाता है तो अब उस स्टेबल कंडीशन में हो जाता है, नियॉन की तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाने के कारण 1s2 2s2 2p6 बाहरी क्षेत्र में देखिए इसका ऑक्टेट रूल फिल्ड अप हो गया। 8 गो इलेक्ट्रॉन्स है, 8 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पाया गया है, 8 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पाया गया है। तो ये स्टेबल कंडीशन में है, इसका गैस मतलब नियॉन की तरह इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, सोडियम अपने पास इलेक्ट्रॉन था, वो एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया, तो माइनस करने के बाद इसका स्टेज होगा प्लस स्टेज में, क्योंकि नेगेटिव एक घट गया तो पॉजिटिविटी बढ़ गया इसका। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन देता है ये इलेक्ट्रॉन लेता है, दैट मीन्स सोडियम का अभी वैलेंसी कितना है, सोडियम का अभी वैलेंसी उसका प्लस या +1 भी बोल सकते हैं, +1 बोल सकते हैं। तो सोडियम का वैलेंसी क्या होगा, +1। तो इसी तरह वैलेंसी दर्शाया जाता है। तो बांग्ला भाषाभाषी भाई बोनদের জন্য আরেকবার বলছি ইলেকট্রোভ্যালেন্সি তড়িৎযোজ্যতা বা আয়নিক ভ্যালেন্সিটা কি, চলো এখানে আমরা বাংলাতে একবার লিখে দিচ্ছি তোমাদের জন্য। তড়িৎযোজ্যতা কি, তড়িৎযোজ্যতা ইলেকট্রোভ্যালেন্সি और আয়নিক ভ্যালেন্সি বা আয়নিক যোজ্যতা, আয়নীয় যোজ্যতা যেটাকে বলতে পারি, এবং ইলেকট্রোভ্যালেন্ট দেখো এখানে লেখা আছে ইলেকট্রোভ্যালেন্ট और আয়নিক বন্ড মানে যোজ্যতা, আয়নীয় বন্ধনী, এখানে লিখে দিচ্ছি তোমাদের সুবিধার জন্য আয়নীয় বন্ধনী কী করে গঠন হয়।
আমরা সোডিয়ামের ক্ষেত্রে দেখতে পেয়েছি এখানে সোডিয়াম হয়েছে দেখো 23 হচ্ছে ওর মাস নাম্বার, মানে হচ্ছে ভর সংখ্যা, 11 হচ্ছে পরমাণু সংখ্যা। এটাকে আমরা বলি হচ্ছে পরমাণু সংখ্যা, এটাকে আমরা বলি কি পরমাণু সংখ্যা, আর এটাকে কি বলি আমরা ভর সংখ্যা। এটাকে বলি ভর সংখ্যা, এটাকে বলি পরমাণু সংখ্যা। তাহলে সোডিয়াম 11, সোডিয়াম 23। তোমরা জানো যে সোডিয়ামকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় ক্যাপিটাল এন সাফিক্সে এ দিয়ে। তাহলে এবার এখানে একটা কথা বলতে পারি আমরা, এখানে আমরা একটা কথা বলতে পারি যে দেখো সোডিয়ামের যদি ইলেকট্রনিক যে ইলেকট্রনিক সাজসজ্জাটাকে যদি আমরা সাজাতে পারি, তাহলে আমরা দেখতে পারি কি সোডিয়ামের ক্ষেত্রে 1s2 2s2 2p6, কারণ এস যে সাবসেল আছে সেই সাবসেলে ম্যাক্সিমাম দুটো ইলেকট্রনস থাকতে পারে। এখানেও দেখো এসের ঘরে দুটো ইলেকট্রন, এখানে পি এর ঘরে 6টা ইলেকট্রনস রয়েছে, কিন্তু এখানে 3s1, কেন এখানে সোডিয়ামের ক্ষেত্রে 11 হচ্ছে ওর পরমাণুর সংখ্যা। তাহলে 11কে আমরা ডিসোসিয়েট করেছি 1s2, 2 গেল, এখানে 2 গেল, এখানে 6 গেল, 6 আর 2 8 আর 2 10, এখানে 3s1 যেটা আছে সেখানে একটা রয়েছে। এই একটা ইলেকট্রন থাকবার জন্য আমরা জানি অক্টেট রুল ফলো করতে গেলে অষ্টক রুল যেটা আমরা আছি অষ্টক সূত্রকে যদি আমরা মানতে চাই, অষ্টক সূত্র ফিল্ড আপ করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে, এটা 8টা স্টেজে আনতে হবে। আইদার এখানে আনলে তো 2 আনলেও হবে না, কারণ এখানে দেখো 2s2 2p6 অবধি আউটার মোস্ট সেলে 8টা ইলেকট্রনস হয়ে যাচ্ছে, তার মানে এটা একটা বাড়তি ইলেকট্রনস আছে। তার মানে এই ইলেকট্রনসটাকে ও যতক্ষণ না কারোর সঙ্গে শেয়ারিং করবে বা কাউকে দিয়ে দেবে ততক্ষণ কিন্তু আনস্টেবল মানে অস্থায়ী রূপে থাকছে। এই অস্থায়ী রূপ থেকে ওকে বার করতে গেলে কি করতে হবে, এই ওকে অক্টেট রুল ফলো করতে গেলে তখন কি হয়, সোডিয়াম ওর নিকটবর্তী যে এরিয়াতে আছে সেখানে নিকটবর্তী ও নিয়ন গ্যাসের মতন স্ট্রাকচারাল ফরমেশন পায়, সাজসজ্জাটা পায়। তাই নিয়ন গ্যাসকে আমরা নিয়ন নিয়নের ইনিশিয়াল লেটার যেটা আছে ক্যাপিটাল এন স্মল ই, এটাকে রিপ্রেজেন্ট করি। এখানে 10 হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার, এটার হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে 10। তাহলে 10কে যদি এই 10 কেন হয়, এখানে ইনার্ট গ্যাস স্টেজ পায় নিয়ন, হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপ্টন, জেনন, রেডন। এই 6টা গ্যাস তোমার জন্য ইনার্ট গ্যাস বলি আমরা, এগুলো কোনো রকম রিয়াকশন করে না, কারণ এরা অষ্টক পূর্তি অলরেডি হয়ে গেছে, অক্টেট রুল ফিল আপ করেছে, বাইরের সেলে 8টা ইলেকট্রনস আছে, ওই জন্য এদের আর কোনো রিয়াকশন করবার বা কারোর সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করবার কোনো স্টেজ থাকে না। এরা কোন পিরিয়ডে থাকে, এরা জিরো স্টেজে থাকে, জিরো পিরিয়ডে থাকে, শূন্য যে পিরিয়ড সেই শূন্য পিরিয়ডে থাকে। তাহলে এখানে অক্টেট রুল ফিল আপ করলে নিয়ন গ্যাসের যদি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন দেখো, তাহলে দেখবে এখানে 1s2 2s2 2p6, সোডিয়াম ঠিক এই কনফিগারেশনটাকে সোডিয়াম পেয়ে যায়। সোডিয়ামে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা পায়, আউটার মোস্ট সেলে দেখো 8টা নাম্বার ইলেকট্রনস আছে। তাহলে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন যখন এটা পেলো সোডিয়াম, দ্যাট মিনস ও কী করলো, ওখানে থেকে ও একটা ইলেকট্রনসকে কাউকে দিয়ে দিয়েছে। তাহলে এই ইলেকট্রনসটাকে ও যখন দিয়ে দিল, তার মানে ও আনস্টেবল কন্ডিশন যেটা অস্থায়ী থেকে এখানে তোমার হচ্ছে স্টেবল কন্ডিশনে চলে এলো। স্টেবল কন্ডিশন যখনই ও পেয়ে গেল, স্টেবল কন্ডিশন পেয়ে যাওয়ার ফলে ওর অক্টেট রুল ফিল্ড আপ হলো, ও নিয়ন গ্যাসের স্ট্রাকচারটাকে লাভ করলো, তাহলে এবার সোডিয়ামের ক্ষেত্রে কী দেখলাম আমরা, সোডিয়ামের থেকে একটা ইলেকট্রন মাইনাস হয়ে গেল। মাইনাস কেন, ও নিজের থেকে দিয়ে দিল ইলেকট্রন যখন মাইনাস হলো, তার মানে এখানে পজিটিভ চার্জ এলে একটা ইলেকট্রন নেগেটিভ চলে গেলে সেখানে পজিটিভ থাকে, কারণ নেগেটিভ এবং পজিটিভ স্টেবল কন্ডিশন করে। তা মাইনাসটা যখনই চলে গেল তখন ও পজিটিভ পেলো, তার মানে ইলেকট্রনের ভ্যালেন্সি মানে সোডিয়ামের ভ্যালেন্সি বলতে গেলে বা যোজ্যতা বলতে গেলে এখানে +1 বলতে পারো। সোডিয়ামের যদি যোজ্যতা বলো তাহলে +1 বলতে পারো। সোডিয়ামের যোজ্যতা কত, +1। তার মানে একটা ইলেকট্রন চলে যাওয়ার জন্য এখানে একটা প্লাস পাওয়া গেল। তাহলে এইভাবে ওর সোডিয়ামের ভ্যালেন্সি বা যে কোনো মেটালসের ভ্যালেন্সি আমরা এইভাবে দর্শাতে পারি। আর একটা এক্সাম্পল আমরা দেখে নিই, চলো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি। 1 নম্বর এক্সাম্পল দেখলাম সোডিয়ামকে নিয়ে। দ্বিতীয় এক্সাম্পল আমরা কি দেখছি, ক্লোরিনকে নিয়ে। ক্লোরিনের ক্ষেত্রে হচ্ছে 17 হচ্ছে ক্লোরিনের ক্ষেত্রে অ্যাটমিক নাম্বার, তোমরা সবাই জানো অ্যাটমিক নাম্বার ক্লোরিনের কত আছে 17, আর 35 হচ্ছে ওর মাস নাম্বার, 35 হচ্ছে মাস নাম্বার। তাহলে ক্লোরিনের যদি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন আমরা বানাতে পারি, তাহলে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন অনুযায়ী আমরা দেখতে পারবো যে 17 আছে। দেখো এখানে 17 আছে, 17 করতে গেলে এখানে করতে হবে 1s2 2s2 2p6, কারণ 2 আর 2 4 আর 6 10 হলো, এখনও 7 পাবে, মানে 3s2 3p5। কিন্তু এখানে আমরা জানি 6 হলে স্টেবল হয়, পি যে সাবসেলটা আছে সেখানে 6 হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ইলেকট্রন নাম্বার থাকে, 6 যখন পেয়ে যায় স্টেবল। কারণ এখানে দেখো 2 আর 5 7 হচ্ছে আউটার মোস্ট সেলে। এবার আউটার মোস্ট সেলে যদি 8 হয় তবে অক্টেট রুল ফিল হবে, তাহলে একে কী করতে হবে, ইট শুড বি অক্টেট রুল ফিল আপ করতে হবে, একে অক্টেট রুল ফিল আপ করতে হবে। তাহলে অক্টেট রুল ফিল আপ করার জন্য ক্লোরিন কী করে, তখন নিকটবর্তী আর্গন গ্যাসের স্ট্রাকচারটাকে নিয়ে নেয়। কার স্ট্রাকচারটাকে নেয়, আর্গন হচ্ছে একটা ইনার্ট গ্যাস,
আর্গন হচ্ছে একটা ইনার্ট গ্যাস, এই ইনার্ট গ্যাসের স্ট্রাকচারটাকে লাভ করে। তাহলে 18 যখনই হবে তখন আমরা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা কী পাবো, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। দেখো এখানে কিন্তু অক্টেট ফিল আপ হয়ে গেল, অক্টেট ফিল আপ হয়ে গেল। দ্যাট মিনস হচ্ছে কি ক্লোরিনটা প্রথমে কি স্টেজে ছিল, আনস্টেবল কন্ডিশনে ছিল, আনস্টেবল কন্ডিশনে ছিল। এবার আনস্টেবল কন্ডিশন থেকে কিসে এলো, স্টেবল কন্ডিশনে চলে এলো, স্টেবল কন্ডিশনে চলে এলো। তাহলে এখানে একটা কথা বোঝবার দরকার আছে, তাহলে ক্লোরিন তো ইলেকট্রনসটা নিল, তাহলে ক্লোরিনের ক্ষেত্রে ভ্যালেন্সি কী হবে, তার মানে ক্লোরিন কী করছে, প্লাস ইলেকট্রন নিচ্ছে, তাহলে ক্লোরিনের ক্ষেত্রে হবে একটা মাইনাস হবে ওর ভ্যালেন্সি। তাহলে ক্লোরিনের যখনই ভ্যালেন্সি অফ ক্লোরিন যখন আমরা বলতে যাব, ভ্যালেন্সি অফ ক্লোরিন আমরা যখনই বলতে যাব ভ্যালেন্সি অফ ক্লোরিন, তখন কি করব, नेगेटिव 1 दिए रिप्रेजेंट करब, नेगेटिव 1 दिए रिप्रेजेंट करब। हिंदी भाषाभाषी भाई बहनों के लिए थोड़ा दोबारा बोल देते हैं इसको। देखिए पहले वाला एग्जाम्पल में हम लोग सोडियम को लेकर काम किए, सोडियम 11, सोडियम 23। अभी हम लोग क्लोरीन को लेकर काम करेंगे। देखिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना पाया जाता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपका 17 पाया जाता है, ये 17। और क्लोरीन का मास नंबर कितना होता है, 35 पाया जाता है, 35। लेकिन क्लोरीन का 17 होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6। देखिए 6 और 2 के 8, 8 और 2 के 10 हुआ। कितने एटॉमिक नंबर है उसका, 17 है परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स, 17 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 2 और 2 4, 6 के 10, 2 के 12, 3s2 12 और 5। लेकिन आप लोग जानते हैं कि पी वाला जो सबसेल्स होता है उस सबसेल्स में 6 को इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आटा जा सकता है। तो पी सेल में एक इलेक्ट्रॉन्स का घटती है, कमी है, तो उस कमी को फिल्डअप करना है। तो अभी देखिए ऑक्टेट रूल फिल्डअप होगा, क्योंकि देखिए 5 और 2 के अभी 7 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 8 होना चाहिए। 8 होने के कारण ऑक्टेट रूल फिल्डअप होगा। तो ऑक्टेट रूल फिल्डअप होगा तो वो स्टेबल कंडीशन पाएगा। तो अभी क्लोरीन कौन सा स्टेज में है, अनस्टेबल कंडीशन में है। तो उसको स्टेबल कंडीशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन क्या करता है, उसका जो नियरेस्ट है आर्गॉन 18 आर्गॉन जो होता है, ये आर्गॉन के जो जैसा वो क्या करता है, ये आर्गॉन भी इनर्ट गैस है। ये कौन सा स्टेज में रहता है, पहले ही हम लोग बोल दिए थे, 0 पीरियड में रहते हैं। तो 0 पीरियड में पाया जाता है, आर्गॉन को भी 0 पीरियड में पाया जाता है। तो आर्गॉन जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है तो इनर्ट हो जाता है, मतलब स्टेबल कंडीशन होता है। तो अभी क्लोरीन का अगर कॉन्फ़िगरेशन हम लिखने जाएंगे तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाएंगे तो अभी क्या पाएंगे, 1s2 तो पहले ही था, 2s2 भी था, 2p6 था, 3s2 भी था, 3p5 था। तो यहाँ पर देखिए अभी 6 हो गया है, तो 6 2 के 8 हो गया, तो ऑक्टेट रूल फिल्डअप हो गया। तो क्लोरीन अभी स्टेबल कंडीशन में कौन से स्टेज में, आर्गॉन जैसा इनर्ट स्टेज में आ गया है। तो क्लोरीन का वैलेंसी निकालने जाएंगे तो क्लोरीन तो पहले से था ही, वो एक इलेक्ट्रॉन्स बाहर से लिया है, तो अभी क्लोरीन का नेगेटिविटी बढ़ गया है। तो क्लोरीन का वैलेंसी हम लोग जब भी बोलने जाएंगे, क्लोरीन का वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब भी बोलेंगे तो नेगेटिव एक 1 पाया जाएगा। तो क्लोरीन का वैलेंसी है नेगेटिव 1, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लिया है, और सोडियम ने इलेक्ट्रॉन्स दिया है, तो दैट मीन्स सोडियम का पॉजिटिव 1 हुआ। तो जितना इलेक्ट्रॉन्स देगा या जितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा उसके आधार पर उसका वैलेंसी को दर्शाया जाएगा। और एग्जाम्पल आप लोग को बताते हैं, मैग्नीशियम का देखा जाएगा तो मैग्नीशियम में आप लोगों की सुविधा के लिए तो लिख लिए। मैग्नीशियम की सुविधा के लिए मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 12 पाया जाता है। मैग्नीशियम के कितना इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, 12 मैग्नीशियम पाया जाता है। 12 मैग्नीशियम 24, 12 मैग्नीशियम 24 उसका मास नंबर है, 12 उसका एटॉमिक नंबर है। तो 12 मैग्नीशियम 24 को 12 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। देखिए 2 और 2 4, 6 के 10 और 2 के 12, तो 12 है। तो मैग्नीशियम को अगर किसी के साथ रिएक्शन करना होगा तो ये आउटर मोस्ट सेल से क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन घटाना पड़ेगा, तभी वो स्टेबल कंडीशन पा सकता है। तो लिखिए 2s2, 2p6, मतलब ऑक्टेट रूल फिल्डअप हो रहा है। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2 है, 6 2 के 8 हो जाएगा। तो 6 2 के 8 हो जाने के बाद क्या होगा, 6 2 8 हो जाने के बाद क्या होगा, 6 2 8 होने जाने के बाद क्या होगा, स्टेबल कंडीशन पा जाएगा। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक देखिए स्टार से हम लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल में क्या रहता है, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल में आपका पाया जाता है 1s2, 2s2, 2p4, 2p4। आउटर मोस्ट सेल में क्या पाया जाता है, 6 पाया जाता है, 4 2 के 6, 4 2 के 6 पाया जाता है। तो 6 लिखे हैं, देखिए पॉइंट से डिनोट किए हैं 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन को ऑक्टेट फिल्ड अप करने के लिए बाहरी सेल में आपको कितना लगेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का दरकार पड़ेगा। और मैग्नीशियम को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स इसका बाहरी सेल पे घटाना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या करता है, बाहरी सेल से, अपना बाहरी सेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स वो ऑक्सीजन को
दे देता है तो स्टेबल कंडीशन पाया जाता है। तो यहाँ से मान लीजिए एक दे दिया और यहाँ से मान लीजिए और एक तो दे दिया, तो 2 ऑक्सीजन को अगर दे देता है तो मैग्नीशियम का 2 घट जाता है, तो स्टेबल ऑक्टेट फिलअप करता है तो स्टेबल कंडीशन में आ जाता है। और इसी तरह ऑक्सीजन का देखिए बाहरी सेल में कितना है, बाहरी सेल में उसका 2 और 4 6 है, तो 2 पाया जाता है तो 2 ले लेता है किसी से, तो भी उसका 2p6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो 6 और 2 8 फिल्डअप हो जाएगा। तो इसी तरह मैग्नीशियम का देखिए स्टेबल कंडीशन में आ गया है। अभी बाहरी सेल में 2 और 2, यहाँ पर 2 4, 2 के 6 और 2 के 8 हो गया, ऑक्टेट फिल्डअप हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन का भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट से डिनोट किया गया है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स घटाया है, तो मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है तो मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या होगा, मैग्नीशियम का वैलेंसी होगा +2। और इसी तरह ऑक्सीजन ने क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स ने लिया है तो ऑक्सीजन का -2 होगा, वैलेंसी होगा -2। इसी तरह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब भी जुड़ जाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इस तरह जुड़ जाता है। তো বাংলা ভাষাভাষী ভাই বোনদের জন্য আরেকবার বলে দিই, তোমাদের জন্য আরেকটা এক্সাম্পল বা উদাহরণ দেখাচ্ছি, যেখানে ম্যাগনেশিয়ামে তোমরা জানো 12 ম্যাগনেশিয়াম 24, 12 ম্যাগনেশিয়াম 24, যেখানে 12 হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার, 24 হচ্ছে তোমার মাস নাম্বার। ম্যাগনেশিয়ামের যখনই 12টা আছে, 12টার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন বা তড়িৎসজ্জা বা তড়িৎ সাজসজ্জা যদি আমরা দেখি তাহলে 1s2 2s2 2p6, কারণ 2 আর 2 4 আর 6 10 আর 2 12 হলো। এবার দেখো আউটার মোস্ট সেলে যে দুটো ইলেকট্রনস আছে সেই দুটো ইলেকট্রন আনস্টেবল, কারণ এই দুটো ইলেকট্রনস যদি সরে যায় তাহলে এখানে দেখো 6 আর 2 8 অক্টেট ফিল্ডআপ হবে, ম্যাগনেসিয়াম স্টেবল কন্ডিশন হবে। এবার দেখো এখানে অক্সিজেনের ক্ষেত্রে, দেখো অক্সিজেনের ক্ষেত্রে 1s2 2s2 2p4, যেখানে হচ্ছে 4 আর 2 6 আসছে, যেখানে হচ্ছে অক্সিজেনটাও আনস্টেবল কন্ডিশন। এখন অক্সিজেনটা কী আছে, আনস্টেবল কন্ডিশনে আছে। আনস্টেবল কন্ডিশন, ম্যাগনেসিয়াম কেমন স্টেজে আছে, এটাও আনস্টেবল কন্ডিশন মানে অস্থায়ী রয়েছে। তাহলে এই দুটোই যখন আনস্টেবল রয়েছে তাহলে ম্যাগনেসিয়ামকে স্টেবল হতে গেলে দুটো ইলেকট্রন ছাটাতে হবে, অক্সিজেনকে স্টেবল হতে গেলে ওর পি যেটা সাবসেল আছে সেই পি সাবসেলে আরও দুটো ইলেকট্রনসের দরকার পড়বে মানে নিতে হবে, ম্যাগনেসিয়ামকে দিতে হবে আর অক্সিজেনকে নিতে হবে। তাহলে এখানে ম্যাগনেসিয়ামে যে ইলেকট্রনসগুলো আছে সেখানে আমরা দেখাচ্ছি স্টার মার্ক দিয়ে দেখিয়েছি, 1 2 3 4 5 6টা, এখানে দেখো 7টা 8টা, এখানে দেখো 9টা 10টা। আর অক্সিজেনেরটা পয়েন্ট দিয়ে দেখিয়েছি 1 2 3 4 5 6টা আছে। তাহলে এই 6টা আউটার মোস্ট সেলে আছে, এর আউটার মোস্ট সেলে কটা আছে, 10টা আছে, 2 আর 6টা 8টা, আর এই দেখো 2 10টা। তাহলে 2 আর 6 8 আর 2 10। তাহলে এবার এই ম্যাগনেসিয়াম যদি এই আউটার মোস্ট সেল থেকে এই একটা ইলেকট্রন যদি অক্সিজেনকে দিয়ে দেয় তাহলে ম্যাগনেসিয়ামের কটা থাকলো, 1 2 3 4 5 6 7 8টা। দেখো ম্যাগনেসিয়ামের 1 2 3 4 5 6 7 8 অক্টেট ফিল্ড আপ হয়ে গেল। এবং অক্সিজেনের ক্ষেত্রে কী হলো, এখানে দেখো 6টা ছিল, তাহলে অক্সিজেনের ক্ষেত্রে আউটার মোস্ট সেলে কটা ছিল, 2 আর 4 6, তাহলে এখানে আউটার মোস্ট সেলে দেখো 1 2 3 4 5 6 7 8টা, তার মানে এখানে 8টা হলো। এখানে +2 এখানে -2 লেখার একটাই কারণ, তোমাদের আগেই বলেছি যে ম্যাগনেসিয়াম দুটো ইলেকট্রনসকে ছেড়ে দিয়েছে, দ্যাট মিনস নেগেটিভিটি ওর কমে গেছে, তার মানে হচ্ছে +2 পেলো। যদি একটা ছাড়লে একটা +1 হতো, 3টে ছাড়লে +3 হতো। এবং অক্সিজেন কী হয়েছে, দুটো ইলেকট্রনসকে নিয়েছে, দ্যাট মিনস অক্সিজেনের ক্ষেত্রে -2 হয়েছে। তার মানে হচ্ছে ভ্যালেন্সি অফ অক্সিজেন কত, যদি ভ্যালেন্সি বলা হয় তাহলে ভ্যালেন্সি অফ অক্সিজেন হচ্ছে -2, আর ভ্যালেন্সি অফ যদি ম্যাগনেসিয়াম বলা হয় তোমাদেরকে তাহলে এটা হবে +2। তাহলে অক্সিজেনের ভ্যালেন্সি -2 আর এর ক্ষেত্রে ম্যাগনেসিয়ামের ক্ষেত্রে +2। এইভাবেই मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़े गए मैग्नीशियम ऑक्साइड तैरी करे। हिंदी भाषाभाषी भाई बंधुर जन्य और एक बार बोल देते हैं कि वैलेंसी अगर पूछा जाएगा तो जितना इलेक्ट्रॉन्स छोड़ता है, देखिए मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिया है तो मैग्नीशियम का +2 हो गया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिया है तो ऑक्सीजन का -2 हो गया। तो जितना छूटेगा, मान लीजिए -3, अगर 3 दे दिया है तो -3 होगा, ले लिया है तो -3 होगा, दे दिया है तो प्लस हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग वैलेंसी को डिनोट करते हैं। तो आज यहीं तक ख़त्म करते हैं। आने वाला वीडियो में आप लोगों का इस चैप्टर नहीं, सभी वीडियो जो मैं अब तक लोड किया हूँ सभी में कम से कम 11,000 लाइक का अपेक्षा करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं। 11,000 से अधिक लाइक जितना दीजिएगा, जितना आप लोग शेयर कीजिएगा, जितना आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, उतना मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा बेहतर वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों को सहायता करने के लिए। और इतना बढ़िया तरीके से हम समझाएंगे आप लोगों को, जो आप लोगों को परीक्षा में या किसी भी जगह में आप लोगों को कोई भी एग्ज़ाम देने में असुविधा ना हो।
तो आप अपने दोस्तों के साथ इस तरह का हर एक वीडियो, मेरा जो जो वीडियो लोड किए हैं सभी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत सारा लाइक दीजिए, बहुत सारा सब्सक्राइब कीजिए और बढ़िया तरीके से पढ़िए। जो जो आपको दिक्कत हो रहा है, जहाँ पर भी दिक्कत हो, जो जो चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगता है या वो वीडियो बनाने से आप लोग को सुविधा होगा, वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। इसी के साथ आज खत्म करते हैं। बांग्ला भाषाभाषी भाई বোनদেরও বলছি তোমরা প্রচুর প্রচুর 11,000 লাইকের আজকে কামনা করছি। 11,000 লাইকের বেশি লাইক তোমরা দিও আর তোমরা তোমাদের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে এই ভিডিওগুলোকে শেয়ার করো। যে যে ভিডিওগুলোকে লোড করেছি সেগুলোকে তোমরা সবাইয়ের সঙ্গে শেয়ার করো। তোমরা ভালো করে পড়াশোনা করো, খুব ভালো ভালো ভিডিও, তোমাদের ইন্সপিরেশান, তোমাদের লাইক এবং প্রচুর পরিমাণে সাবস্ক্রাইব করো যাতে আমি আরও ইন্সপিরেশান পাই, নতুন নতুন ভিডিও বানাতে পারি। যে যে চ্যাপ্টার তোমাদের শক্ত মনে হচ্ছে বা যে যে চ্যাপ্টারগুলো লোড করলে তোমাদের পক্ষে সুবিধা হবে পরীক্ষাতে, তোমরা সেগুলো কমেন্টস লিখতে ভুলো না। তো আজকে এই অবধি রইল। সবাইকে তোমাদেরকে শুভেচ্ছা কামনা দিয়ে শেষ করছি। তোমরা ভালো থাকো, সুরক্ষিত থাকো, ঘরে থাকো এবং সেফ থাকো। তো সবাই ভালো থেকো এই আশা করে আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করলাম।